एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामोव का जो 226T हेलीकॉप्टर था, उसके सब्स्टिट्यूट हेलीकॉप्टर भारत को हो सकता है जल्द ही मिल जाए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक नए प्रकार का ड्रोन भारत के अंदर निर्माण किया जाना है, और बात करेंगे कि जोरावर लाइट टैंक के इंजन में कुछ अपग्रेडेशन होना है। इन सारी चीज़ों पे अब हम लोग विस्तार से डिस्कशन कर लेते हैं और इससे अन्य खबरों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत का एक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम था, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक प्रोग्राम था जो कि लगभग $1 बिलियन का था और 200 संख्या का था। कामोव के KA-226 हेलीकॉप्टर को इसके लिए चुना गया था। 2015 से ही इसको चुन लिया गया था, पर आज तक इसका भारत में निर्माण नहीं हो पाया, ना ही भारतीय आर्मी एयरफोर्स को ये डिलीवर हो पाया। असल में इस प्रोग्राम के तहत जो हम लोग 400 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करना था। इस प्रोग्राम में खास बात ये थी कि रशियन कामोव हेलीकॉप्टर्स को भारत के अंदर निर्माण करना था और 70% उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट लगना था। साथ ही साथ इसमें फ्रेंच इंजन लगना था, और भारतीय कंपोनेंट जो लगने थे और फ्रेंच इंजन जो इसमें लगना था वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया। इसके लिए रशिया के साथ समझौता नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई, इसलिए आज तक ये हेलीकॉप्टर भारत के अंदर नहीं बन पाया। इसको पहले HAL के द्वारा बनाया जाना था। अब लियोनार्डो ने अपना हेलीकॉप्टर सामने रख दिया है जो कि AW109 है, और ये 3 टन वाला कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है जिसमें कि ट्विन इंजन लगे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये हेलीकॉप्टर बेहतर होगा अगर कामोव की डील नहीं हो पाती है, या उसको ठंडे बस्ते में तो ऑलरेडी डाल दिया गया है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स हैं, हाई एल्टीट्यूड पे इस पे काम किया जा सकता है, और हॉट वातावरण में भी इसमें आसानी से काम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होने के अलावा इसमें स्किड लैंडिंग गियर है, और इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बेहतर है भारतीय कंडीशन के हिसाब से। साथ ही साथ लियोनार्डो का ये भी कहना है कि 50% से ज़्यादा चीज़ें इसमें इंडिजिनस यानी कि भारतीय हो सकती हैं। ऐसा अलग अलग प्रोडक्शन फेज के बाद कर दिया जाएगा। कुल मिला के लियोनार्डो भी ये नहीं कह रहा है कि 70% इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें भारत लगा सकता है, वो भी 50% तक अटक जा रहे हैं। अब ये देखना है कि भारत इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, या भारतीय प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता है, जो कि हम लोग ध्रुव के वेरिएंट को देख सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं जोरावर टैंक की। आपको पता है कि चीन के खिलाफ लद्दाख में पोस्टिंग करने के लिए जोरावर लाइट टैंक डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अभी कमिंस का 160 HP का इंजन लगा हुआ है। कमिंस जो कि US मेड कंपनी है, कमिंस जो कि US की कंपनी है, उसके द्वारा VTA-903E इंजन जो बनाया जाता है वो जोरावर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टैंक का जो वजन है वो 25 टन कैटेगरी का है, और इससे नीचे ही वजन इसका रखना है। अब ये लद्दाख में जब ट्रायल पर गया हुआ था तो इसका इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड लग रहा है, और ये माना जा रहा है कि इसके इंजन को अपग्रेड करके अब 1000 HP का किया जाएगा, और ये भी कमिंस का इंजन ही लगा होगा, जो कि कमिंस का एडवांस कॉम्बैट इंजन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि 760 HP का जो इंजन इससे पहले लगा हुआ था वो अब कैपेबल नहीं है इसके लिए, और अब नया अपग्रेडेशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से एक ऐसा इंजन डेवलप कर लिया गया है जो कि 700 HP का है, और 700 HP के इंजन को आगे चल के इसमें लगाया जाएगा। शुरुआत में ये कमिंस के इंजन जो कि 660 HP का था उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा, पर अब आंकड़े थोड़े से चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत के जो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा 700 HP का इंजन बनाया गया, जो ये जोरावर में लगाने का हम लोग पहले सोच रहे थे, अब लग नहीं रहा है कि इसमें लग पाएगा, क्योंकि जब 1000 HP के इंजन में इसमें रिक्वायरमेंट है तो 760 भी जिसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो 700 HP के इंजन से इसका क्या होने वाला है। कुल मिला के ये है कि अब जो जोरावर में इंजन का जो सिनारियो है वो चेंज हो चुका है, समीकरण जो है वो अब चेंज हो चुका है। देखना है कि आगे किस तरह से जोरावर का रास्ता तय होता है, कब इसको हम इंडक्ट कर पाते हैं, और उसमें भारतीय इंजन कब लग पाता है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। आपको पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से राफेल M को चुन लिया गया है, साथ ही साथ MiG-29K का भी इस्तेमाल इंडियन नेवी करती है। अब राफेल M और MiG-29K में अस्त्र के वेरिएंट को लगाना था, अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना था। इंडियन नेवी ने कहा है कि अस्त्र MK1 से हमारा काम नहीं होगा, अस्त्र MK1 को हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं, अस्त्र MK2 को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं। वो अस्त्र MK1 को बाईपास करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि अस्त्र MK2 की जो मारक क्षमता है वो लगभग
120 किलोमीटर 130 किलोमीटर की है और अस्त्र MQ-1 की जो मारक क्षमता है वो लगभग 70 से लेकर 90 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। इसलिए नेवी ये चाहता है कि लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली उनको बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्राप्त हो और इसी को वो इंटीग्रेट करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि अस्त्र MQ-1 में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अस्त्र MQ-2 को उनको इंटीग्रेट करना है। आप बताइए कि क्या ये इंडियन नेवी का सही निर्णय है। बात कर लेते हैं भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज की तरफ से फ्रेंच कंपनी के साथ एक सहयोग किया गया है जिसमें कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस वाले UAVs को भारत के अंदर निर्माण किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा अगर भारत से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो। टर्गिस गिलार्ड के द्वारा एक UAV बनाया जाता है एरॉक, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी हैवी पेलोड ले जाने वाला एक UAV है जिसके माध्यम से सर्विलांस तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ एक उचित दूरी से एक सेफ डिस्टेंस से दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। और इस पे जो पेलोड की अगर हम लोग बात करें तो 1.5 टन का वेपन ये ले जा सकता है, फायर कर सकता है, एक सेफ डिस्टेंस से दुश्मन पर अटैक कर सकता है। इसका जो इंड्योरेंस है वो 24 से लेकर 36 घंटों का है और इसका जो अल्टीट्यूड है ये लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका भारत के अंदर निर्माण किया जाएगा और भारत फोर्ज के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, भारत फोर्ज वही कंपनी है जिसको कि कहा जा रहा है कि भारत के अंदर MQ-9 रीपर, जो कि हम US से खरीद रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स का ड्रोन है, वो भारत के अंदर असेंबल करने का मौका मिलेगा। यानी कि भारत फोर्ज इस तरह के जो ग्लोबल और वर्ल्ड क्लास ड्रोन हैं उसको भारत के अंदर बनाने के लिए इच्छुक कंपनी दिख रही है और उसके लिए लगातार सहयोग कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारत फोर्ज अगली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक अग्रणी कंपनी या विश्व स्तरीय कंपनी हम लोग को देखने को मिलेगी। भारत फोर्ज अभी विश्व स्तरीय कंपनी आर्टिलरी गन में बन चुकी है, अब उसका प्रयास ये है कि UAV के मामले में भी वो विश्व स्तरीय कंपनी बने। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर भी भारत और फ्रांस के संयोग से रिलेटेड ही है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक करार हुआ है जिसमें कि फॉल्कॉन 2000 बिजनेस जेट अब भारत के अंदर पूरी तरह से असेंबल किया जाएगा। इससे पहले इस फॉल्कॉन जेट के कुछ कंपोनेंट भारत के अंदर इसी फैसिलिटी में बनाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि विंग भी इसका इसी फैसिलिटी में बनाया जा रहा था। अब पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। फॉल्कॉन बिजनेस एयरक्राफ्ट एक विश्व स्तरीय एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है और भारत के अंदर इसकी असेंबली होना, इसके 6X और 10X वाले जेट का भारत में असेंबली होना एक बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी बात है। ये चीज़ भारत को उन अग्रणी देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कनाडा और ब्राज़ील जैसे देशों के सामने रख देता है जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए बिजनेस जेट बना रहे होंगे। आपको इसके लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा आसान से जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।